ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय 9वां श्लोक। कपिल भगवान द्वारा अपनी माँ देवती को स अनुबंध च देहे अस्मिन् अकुर्वन् असत आग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृति पुरुषस्य च। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। अपनी माता को बता रहे हैं, अन्यथा वह शारीरिक संबंधों में खिंचा चला जाएगा। बहुत ही क्रांतिकारी विचार चल रहे हैं इस वक्त भगवान कपिल के, क्योंकि अपनी माता से धोखा नहीं करना चाहते, सच बात बताना चाहते हैं। ऑल्दो माँ बेटे का संबंध है, बेटा अपनी माँ को बता रहा है, माता इन संबंधों के चक्कर में मारी जाओगी, बेटा ही बता रहा है। तो यही कार्य है एक्चुअली गुरु का, कि वो सच बात को बता सके, क्योंकि अदरवाइज संसार में कोई बता नहीं रहा है इसको। संसार में संबंधों के ऊपर बहुत पिक्चरें बन रही हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप के ऊपर कोई वीडियो बना दो तो इतनी हिट हो जाएगी, पीपल आर लुकिंग फॉर कैसे, हाउ टू मेक रिलेशनशिप, यस यस आई वांट टू नो। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं जो रिलेशनशिप्स के ऊपर बोलते हैं। यहाँ पर तो कुछ और ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीर के रूप में अपनी पहचान मत करो, नहीं तो शारीरिक संबंधों में खिंचे चले जाओगे। आप देखते हैं, हमने श्रीमद् भागवतम शुरू से पढ़ रहे हैं, अगर आप उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ेंगे जिसमें क्रिएशन की बात हुई, कई बार पिछले 2-3 बार से हम क्रिएशन को पढ़ चुके हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने। हमने सुना कि ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए कि 4 कुमार ने शादी करने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं, कोई बैंकेट हॉल बुक किया जाए, कोई बंगला पाया जाए, कुछ शादी वादी कराई जाए, जैसे कि आजकल बाप बड़ा गुस्सा हो, बेटा शादी नहीं करेगा तू, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी ने शादी कराने का पर्पस क्या था, प्रजापति बनाने का पर्पस क्या है, क्यों कर्दम मुनि ने भगवान की तपस्या करने के बाद, भगवान के साक्षात उनके सामने आने के बाद क्या मांगा, एक पत्नी। हाँ, क्यों, क्या ये सारे लोग कामी हैं? नहीं, इस संसार की रचना केवल एक उद्देश्य हुई, इस बात को समझ लीजिए आज आप। इस संसार की रचना केवल एक उद्देश्य हुई है, वह कैसे ये जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनको भगवान के धाम में वापस भेजा जाए। लेकिन वापस भेजने के लिए उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी है सुधरने की। उस सुधरने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए यहाँ पर उनको पैदा कराया जाता है। उस पैदा कराने के लिए ब्रह्मा बड़े कार्यरत हैं, प्रजापति दक्ष से बोलते हैं, और जितने भी प्रजापति हुए, कर्दम और जितने भी हुए, उन सबको बोला जाता है कि आप संसार में जीव जंतुओं को पैदा होने का मौका दीजिए। तो शादी का पर्पस कभी भी ये नहीं था कि दोनों मिलकर हनीमून पे जाएंगे। हमारे छोटे छोटे से बच्चे होंगे, अभी नहीं 2 साल बाद, फिर हम उनको बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर उनके छोटे छोटे कपड़े लाएंगे, फिर हम दोनों नौकरी पे जाएंगे, हाँ, और दोनों एक बढ़िया सी कार लेंगे जिसमें हम तीनों चारों कहीं घूमने जा सकें, फिर हम एक छोटा सा घर लेंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ नाउअडेज मैरिज का, यही तो पर्पस रह गया है। आप सोच के बताइए, यही पर्पस है कि नहीं है? लेकिन शास्त्र में दिखाते हैं कि शास्त्रों में भी शादियाँ हो रही हैं, ज़बरदस्त शादियाँ हो रही हैं, एक के बाद एक कहानियाँ आ रही हैं। हमारी शिव जी की कहानियाँ सुनते हैं, पार्वती से शादी, सती से शादी, न जाने कितनी शादियाँ। बट वो शादियाँ बिल्कुल डिफरेंट है, उन शादियों का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। शादी करना तो संसार का, आपने देखा कि पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र पैदा किए कई सारे, हाँ, या अलग अलग तरीके से पैदा किए। कोई बाहों आँखों के बीच में से निकल गया, कोई पसीने से निकल गया। लेकिन बाद में उन्होंने स्वयंभू मनु शत्रुपा को बनाया और बोला अब तुम शारीरिक संबंधों से प्रजा को बढ़ाओ, बस बहुत हो गया, अब यही तरीका रहेगा, मैं नहीं करूँगा अब। हाँ, तो बाद में धीरे धीरे फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे, हाँ, कर्दम मुनि के साथ उनकी जो भी विवाह इत्यादि हुआ। तो यानी कि ये शादी ब्याह और ये आपसी संबंध मेल फीमेल का और उससे बच्चा होना, ये सृष्टि के प्रारंभ से प्लान्ड एक्टिविटी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वैदिक धर्म के अनुसार किया गया सेक्स लाइफ भी मैं ही हूँ, शुद्ध है वो, क्योंकि पर्पस यही था संसार का। तो ऐसी जीवात्मा को संसार में लाया जाए, ये पर्पस है परिवार बनाने का। यदि हम पारिवारिक जीवन में आते हैं
तो हमारे बच्चे, हमारे सारी संतान, जो भी संबंधी हैं, वो कृष्ण के भक्त बने, न कि एक अलग से एक पारिवारिक एक वो बन जाए। आज क्या है जी, आज रीयूनियन है। ओह, आज कृष्ण से मिलन है क्या, रीयूनियन? नहीं नहीं नहीं, चाचा ताऊ भांजा वगैरह सब जा रहे हैं वहाँ पर कहीं हाउस स्टेशन, और सारा परिवार मिलेगा, कुटुंब। हाँ, ये पर्पज़ नहीं बताया गया था। इसलिए यहाँ तो कपिल मुनि बता रहे हैं, बात थोड़ी सी कड़वी लगती है लेकिन भागवतम से पढ़ रहे हैं, कि कह रहे हैं कि अपने को शरीर से पहचान करोगे तो यह शारीरिक संबंधों में खींचे चले जाओगे, जो कि बहुत ही स्वीट लगते हैं, मधुर लगते हैं, लेकिन वो बड़ी क्रूअल रियलिटी से गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा नहीं रहते हैं। हम लोग एक एक करके इस संबंध इस कुटुंब में, अगले साल जब ये कुटुंब मिलेगा मसूरी में, तो एक दो लोग लुढ़क चुके होंगे, उसके अगले साल मिलेगा तो एक दो लोग लुढ़क चुके होंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ लोग लुढ़कते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। जो रहेगा नहीं है। दिस इज द रियलिटी, वन शुड अंडरस्टैंड दिस। बता रहे हैं यहाँ पे कपिल, अन्यथा शारीरिक संबंध, तुम मेरे को बेटा 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 कहते रहोगे। हालांकि देवती ऐसी नहीं थी। देवती ने तो अपने बेटे से बोला, बेटा मुझे ज्ञान दे, मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। मेरे पति तो चले गए हैं, सब कुछ वो तो परफेक्शन को प्राप्त कर चुके हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे भी ज्ञान दो। वो बेटा मान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हम सब के लिए वो बता रहे हैं कि शारीरिक, हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो दिन रात यही चिंता रहेगी, इस मेरा बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, और उसकी चिंता में कोई और आएगा ही नहीं कभी कुछ। हायर इंटेलिजेंस डेवलप ही नहीं हो पाएगी। इससे उठना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं तो अनेकों वर्षों तक सत्संग सुनने के बाद भी कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं होगा। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि बद्धजीव अपने को शरीर समझकर मैं मान लेता है, शरीर से संबंध रखने वाली किसी वस्तु को मेरी मान लेता है। प्रभुपाद कह रहे हैं संस्कृत में से अहम ममता कहते हैं, और यह समस्त बद्ध जीवन का मूल कारण है, रूट कॉज। मनुष्य को चाहिए कि वस्तुओं को पदार्थ तथा आत्मा का संयोग मान के चले। उसे पदार्थ की प्रकृति तथा आत्मा की प्रकृति में अंतर करना चाहिए, और असली पहचान आत्मा के साथ होनी चाहिए। इस ज्ञान से उसे भ्रांत देहात्म बुद्धि से बचना चाहिए। आगे बता रहे, निवृत्त बुद्धि अवस्थान दूरीभूत अन्य दर्शन उपलब्ध आत्मना आत्मानं चक्षुषा एव अकरम आत्मदृक्। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए, और अन्य समस्त जीवन बोधों के से विलग होना चाहिए। कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा ऐसे लोगों के बीच में यदि आप रहेंगे, और थोड़ा सा चिंतन आपका चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। हम संसार में इंटेलेक्चुअल मानते हैं लोगों को, जो बड़े बुद्धिजीवी हैं। कौन है बुद्धिजीवी? थोड़ा दिमाग जिनका तेज चलता है, मैथमेटिक्स में, जुगाड़बाजी में, इंजीनियरिंग में। रियल इंटेलेक्चुअल की बात है, जो चिंतन कर सके दिव्य स्थिति में रहने का, ये सोचने का कि आई एम नॉट दिस बॉडी, दीज आर नॉट माई रिलेटिव, एक्चुअली आई एम नॉट ऑफ दिस प्लेस, मैं यहाँ गलती से गिर गया हूँ। अई नंद तजन किंकरम पतिता माँ विषमे भवाम बुधऊ, मैं यहाँ गिर गया हूँ अपनी गलतियों के कारण, इसलिए कृपया, इसलिए कहते हैं हे भगवान मुझे अपने पैरों की धूली बना लीजिए और उसी के साथ चिपकाइए, मैं यहाँ गिर गया हूँ। इसको कहते हैं दिव्य स्थिति में स्थिर रहना, और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग हो जाना। तो संसार में क्या काम ना करें, काम करें विद दिस उद्देश्य। यहाँ पर औपचारिकताएं तो निभानी पड़ेंगी, ऐसा भगवान बोलते हैं। क्योंकि संसार बनाया ना कि बहुत सारा आप तो दिव्य स्थिति में आ गए। समझने का प्रयास कीजिए, आप दिव्य स्थिति में आ गए, आपने सब काम छोड़ दिया। बाकी लोग भी क्या करेंगे, जैसे आजकल हो गया है, साधु बाबा चिलम लगाएंगे, बैठ जाएंगे कोने में, हम तो क्या है, हम तो साधु हैं, वैरागी हैं। अब कुछ लोग वैरागी होके ऐसे घूमने लगे, तो जो लोग वैरागी नहीं थे उन्होंने भी उनकी नकल मारनी शुरू कर दी। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ काम करते रहो भैया। इसलिए इस्कॉन के साधु संत को आपने देखा होगा, निरंतर काम में रहते हैं, इधर प्रवचन उधर प्रवचन, इधर जाना उधर जाना। जस्ट डोंट रोम लाइक दैट कि गलियों में घूम रहे हैं बिना कुछ करे, भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि ये कल्चर नहीं रहा है। उसकी नकल मार के नकली लोग पहले आ जाएंगे। वैसे गृहस्थ अगर सारे कार्यों को छोड़ देंगे, तो सारे जो गृहस्थ जो अभी अपवित्र हैं उनको पवित्र कैसे किया जाएगा? यू हैव टू लिव विद देम। इसलिए डिवोटीज शहरों में रहते हैं आज भी, वरना डिवोटीज की ज़रूरत नहीं है अब कुछ भी ऐसी। दे कैन गो बैक टू यानी शांत प्लेस और वहाँ पे भजन कर सकते हैं। लेकिन वो शहरों में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं कि उनको पवित्र किया जा सके। ये उनके जीने का पर्पस है। तो इस उद्देश्य से कुछ ना कुछ कार्य वो करते रहेंगे औपचारिकता के रूप में, ना कि अटैचमेंट से। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर, कौन सा अहंकार? कि वही जो अभी चर्चा हो रही है,
कि मैं आई एम दिस बॉडी, दीज आर माइंस, ये मेरे हैं, मी एंड माइन। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को ऐसा देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश में सूर्य को देखता है। साफ दिखता है, एकदम क्लियर कट। सूर्य का बिल्कुल आपको डाउट नहीं होगा, सूर्य कहाँ है, ऐसे नज़र फैलानी है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्लियर, ओ वहाँ है। यू शुड सी आत्मा एंड भगवान लाइक दैट, इतना क्लैरिटी हो जाती है। फिर बात कह रहे हैं कि भौतिक जीवन बोध के अधीन चेतना 3 अवस्था में होती है। तो हम क्या होता है, हम कौन सी, या तो हम जगे में हैं, हाँ जागृत हैं, सो कॉल्ड जागृत हैं, जैसे अभी हम जगे में हैं, या हम सोए में हैं लेकिन अभी सपने चल रहे हैं दिमाग में, या हम डीप स्लीप में हैं। लेकिन तीनों ही अवस्थाएं वास्तव में नकली हैं, असली नहीं है। क्योंकि जागृत अवस्था में भी हम सोए हुए हैं, क्योंकि अपनी पहचान से दूर हैं। कृष्ण भावना में होने के लिए मनुष्य को इन चेतना की इन अवस्थाओं के पार जाना पड़ेगा, तीनों अवस्थाओं के पार। यानी कि जागृत अवस्था में भी हम सोए हुए हैं, हमारी वर्तमान चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की चेतना के अतिरिक्त और सभी जीवन बोधों से मुक्त हो जाना चाहिए। सुना, हमारी वर्तमान चेतना कॉन्शियसनेस को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की चेतना यानी कि उनकी भक्ति के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के जीवन बोध से मुक्त हो जाना चाहिए। यह दूरी भूतांत दर्शन कहलाता है। यानी कि उसे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि पूर्ण भक्त अनेक चर तथा अचर पदार्थ देखता है, लेकिन उन सब में कृष्ण की शक्ति को कार्यशील पाता है, देखता है वो। हाँ, सब चीज़ों को देखता है, लेकिन सब में क्या देखता है, यह माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो हर चीज़ में मुझको देखता है, हर चीज़ों को मुझ में देखता है, वही वास्तव में देखता है। जो ही वह कृष्ण की शक्ति का स्मरण करता है, त्यों उसे कृष्ण का साकार रूप याद आ जाता है। अतः वह सारे अवलोकनों में कृष्ण को ही देखता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जब मनुष्य की आंखों में प्रेम का अंजन लगता है, प्रेमांजन चरिता, तब उसको अंदर बाहर हर जगह कृष्ण दिखते हैं। ये बोध डेवलप करने को बोला जा रहा है। इस बोध में हमसे पाप होना बंद होंगे, नहीं तो हम पाप करते रहेंगे अहंकारवश। अहंकार मतलब फॉल्स आइडेंटिटी के कारण हम पाप करते रहेंगे। हाँ, जैसे अचानक से हम सोचेंगे मैं तो XYZ जाति का हूँ, दूसरी जाति पे पत्थर मारो, ये हो गया अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी। मैं तो इस घर का हूँ, दूसरे घर के में अपना कूड़ा दूसरे घर में उड़ेल दो छत से। एक और कि मैं इस घर का हूँ, नेचुरल हो जाता है ना हमारे लिए। अपने आप को अपने बारे में सोचना, दैट इज संकुचित विचार हमारे अक्सर हो जाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, उस अहंकार को त्यागना होगा। मनुष्य को अन्य सभी भावों से मुक्त रहना चाहिए, तभी वह झूठे अहंकार से मुक्त होकर अपने को भगवान के शाश्वत दास के रूप में देखेगा। आई एम दास, आई एम नॉट ओनली दास, आई एम दास दास दासानुदास, आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। इस प्रकार जिस प्रकार हम सूर्य को बिना संदेह के देख पाते हैं, उसी तरह जो कृष्ण भक्ति में सिद्ध हो चुका है, वह कृष्ण तथा उनकी शक्ति का निरंतर दर्शन करता है जहाँ जाता है। इस भावभूमि में आत्मदृक अर्थात स्वरूप सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध का मतलब हो गया करेक्ट आइडेंटिटी, स्वरूप सिद्ध, जिसको स्वरूप सिद्ध हो गया है। स्वरूप क्या है? हाँ, कि हम कृष्ण के दास हैं। जब आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार, आत्मा के साथ शरीर की पहचान का अहंकार दूर हो जाता है, तो वास्तविक जीवन दृष्टि दिखलाई पड़ता है, तब दिखना शुरू होता है सब कुछ। इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियों के शुद्ध होने पर भगवान की असली सेवा प्रारंभ होती है, राइट। तो वास्तव में भक्ति कब प्रारंभ होती है? जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के कार्य को बंद ना करे, अपितु शरीर के अहंकार को दूर करे। ऐसा नहीं करना है कि हाथों से काम करना पड़ता है ना, बुरा मत देखो तो आंख बंद कर लो, उससे बेटर है अच्छा देखो, क्योंकि आंखों का काम है देखना, ज़्यादा दिन पट्टी लगा नहीं पाओगे। बुरा मत बोलो, हाँ मुश्किल है बिना बोले रहना, इसलिए कृष्ण भावनामृत में बोलो, तभी बुरा ना बोलने की टेंडेंसी को ख़त्म करोगे। क्योंकि एम्प्टी जो भी हो जाएगा वो डेविल्स वर्कशॉप हो जाएगा ना, वहाँ विचार गंदे आएंगे ही। आंख बंद करके क्या आपको बुरा नहीं दिखेगा? आप अंदर से बुरा देखते रहोगे। हाँ, लेकिन यदि आप भगवान के दर्शन करोगे और ऐसी चीज़ों के दर्शन करोगे तो ही उन बुरी चीज़ों को भूल पाओगे। इसलिए इंद्रिय के कार्य को बंद मत करो, अपितु भगवान की सेवा में लगाओ, तब इंद्रियां स्वतः शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध इंद्रियों से ही असली भक्ति की जा सकती है। दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इसीलिए संसार में जीवात्माओं को लाया जाता है, और कोई पर्पस नहीं। इस पर्पस को जो व्यक्ति ध्यान करेगा
वो वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाएगा। चाहे मैटीरियली वो कितना ही असफल क्यों ना रह जाए। हाँ, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जब अंत में यमराज के पास पहुंच गए तो फायदा क्या हुआ। और अंत में भगवान के धाम में पहुंच गए तो समझ लीजिए जीवन सफल हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।